हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले एम्स नर्सिंग 2024 के ओवरव्यू, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इस सब चीजें के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एम्स नर्सिंग 2024 के सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम का नाम है वो एम्स नर्सिंग 2024। एग्जाम लेवल नेशनल लेवल, कंडक्टिंग जो अथॉरिटी है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स। कोर्स जो ऑफर करती है वो बीएससी हॉनर्स, बीएससी पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन, एग्जाम का जो मोड है ऑनलाइन है। उसके बाद अभी सबसे पहले एग्जाम के डेट्स के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। फॉर बीएससी हॉनर्स और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है 3rd वीक ऑफ फरवरी 2024। लास्ट डेट है 3rd वीक ऑफ अप्रैल। कोड जनरेट होता है 1st वीक ऑफ मार्च टू लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। एप्लीकेशन का करेक्शन होता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। फाइनल रजिस्ट्रेशन 1st वीक ऑफ मार्च। फाइनल डेट ऑफ फाइनल रजिस्ट्रेशन लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। एडमिट कार्ड अवेलेबल होता है मंथ ऑफ मई। एग्जाम डेट 8 जून 2024 है फॉर बीएससी हॉनर्स, 22 जून 2024 फॉर बीएससी पोस्ट बेसिक। रिजल्ट डिक्लेयर होता है 18 जून 2024 फॉर बीएससी हॉनर्स, 28 जून 2024 फॉर बीएससी पोस्ट बेसिक। काउंसलिंग स्टार्ट होता है जुलाई अगस्त 2024। फॉर एमएससी नर्सिंग की बात करें तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है 2nd वीक ऑफ फरवरी 2024। लास्ट डेट है 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2024। एप्लीकेशन का करेक्शन मोड है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। कोड जनरेट होता है 1st वीक ऑफ मार्च टू लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। फाइनल रजिस्ट्रेशन है 1st वीक ऑफ मार्च। लास्ट डेट ऑफ फाइनल रजिस्ट्रेशन है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। एडमिट कार्ड अवेलेबल किया जाता है 1st वीक ऑफ जून। उसके बाद एडमिट कार्ड अवेलेबल होता है 1st वीक ऑफ जून। एग्जाम डेट है 22 जून 2024। रिजल्ट डिक्लेयर होगा 1 जुलाई 2024। काउंसलिंग स्टार्ट होगा जुलाई अगस्त 2024। अभी हम बात करते हैं एम्स नर्सिंग 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन का जो फॉर्म है उनका ऑनलाइन मोड में होता है, उनका कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम स्टार्ट होगा वो 2nd वीक ऑफ फरवरी 2024 और फॉर एमएससी नर्सिंग 3rd वीक ऑफ फरवरी 2024 फॉर बीएससी नर्सिंग 2024। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से रख लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको वैलिड और करेक्ट तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, नहीं तो आपका इनकम्प्लीट डिटेल हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके नॉर्मल आपको एजुकेशन, पर्सनल एड्रेस और कोर्स डिटेल आपको करेक्टली वैलिड और वर्किंग तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। आप उसके आपको अपलोड करना रहेगा डॉक्यूमेंट, जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। वो जेपीजी और जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए, वो भी स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में भी होना चाहिए। लास्ट डेट है 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2024। इसके अंदर आपको करेक्शन फैसिलिटी अवेलेबल किया जाता होता है, वो भी 1 वीक के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, इनका जो एप्लीकेशन फीस है वो ऑनलाइन मोड में होता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। इनका जो एप्लीकेशन फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। और ओबीसी, जनरल, एनसीएल की बात करें तो 2000 रुपए, एससी एसटी के लिए 1600 रुपए, पीडब्ल्यूडीबी के लिए एक्सेप्टेड के लिए कोई भी फीस नहीं लिया जाता है। आप कैसे अप्लाई करोगे एम्स नर्सिंग 2024 के लिए? इसके लिए उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद आपको 2 स्टेप दिखेंगे, बेसिक रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन। आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन पे जाना है, वहां पे नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी परफेक्ट होना चाहिए। वहां पे आपको एक यूनिक कोड आएगा जो ईमेल आईडी पे आता है, उसके थ्रू आपको यूनिक आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको मूव ऑन करना है। उसके बाद आपको वहां पे क्वालिफिकेशन, एड्रेस, पर्सनल डिटेल, आपको सारी चीजें डालनी है वहां। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए, वो भी फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप दूसरे कास्ट में होते हो, जैसे ओबीसी, एससी एसटी में आते हो, तो आपको कास्ट का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस भरना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन मोड के तहत करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को वेरीफाई और क्रॉस चेक करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग में। फॉर बीएससी हॉनर्स के लिए सबसे पहली बात है वो इंडियन नेशनल कैंडिडेट होना चाहिए, उसका 17 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 31 दिसंबर 2024 तक, और आफ्टर 2 जनवरी 2008 तक होगा तो एलिजिबल नहीं होगा। ओनली फीमेल कैंडिडेट विल एलिजिबल टू अप्लाई। अगर वो नॉर्मल फीमेल कैंडिडेट होने चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आप 10+2 लेवल होना चाहिए। आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कर सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स, एससी एसटी के लिए 50% मार्क्स इन पीसीबी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट। अगर आप फाइनल ईयर में तो आप एलिजिबल टू अप्लाई कर सकते हो। फॉर बीएससी पोस्ट बेसिक के लिए आपको 10th और 12th कंप्लीट करना पड़ेगा, पर अगर आप 10+1 हो ऑन बिफोर 1987 के पहले किए तो भी आप एलिजिबल होते हो। अगर आप डिप्लोमा किए हो इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में तो भी आप एलिजिबल होते हो।
रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको रजिस्टर एस नर्स RS RN और कोई भी आप स्टेट से नर्सिंग काउंसलिंग किए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको फाइनल ईयर में हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर MSc नर्सिंग की बात करें तो आप नॉर्मल बैचलर डिग्री होना चाहिए इन पोस्ट सर्टिफिकेट BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग 4 ईयर BSc नर्सिंग BSc ऑनर्स और इक्विवेलेंट होना चाहिए। आप कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो। 60% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे फॉर जनरल कैटेगरी, 55% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे फॉर SC ST। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम का जो मोड है वो ऑनलाइन मोड होता है फॉर UG और PG के लिए। पेपर होता है इंग्लिश और हिंदी के लैंग्वेज में पूछा जाता है, पर MSc नर्सिंग का जो पेपर होता है वो इंग्लिश में ही होता है। पर BSc का जो नर्सिंग का जो पेपर होता है इंग्लिश और हिंदी के लैंग्वेज में होता है। टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। MCQ के बेस पर इनके सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। BSc नर्सिंग को 2 आवर का टाइम मिलता है, पर BSc पोस्ट बेसिक और MSc नर्सिंग को 90 मिनट्स मिलते हैं। एक करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क्स मिलता है, एक गलत आंसर पर 1/3 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग डिडक्ट किया जाता है। फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, GK से 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स, जनरल नॉलेज, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के रिगार्डिंग आपका सिलेबस आते हैं जो आपने पहले से पढ़ा हुआ रहता है, उसके रिगार्डिंग आपको सिलेबस होता है। इसके लिए आप भी प्रिपेयर रहिएगा। और अभी हम बात करते हैं उनके, सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।